आप सोचिए आपके हाथ में जो मोबाइल है और एक दिन अचानक वो बंद कर दिया जाए, उसमें चलने वाले तमाम जो सोशल साइट्स हैं वो बंद कर दिए जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे? जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला हुआ है नेपाल में, लेकिन मामला सिर्फ सोशल साइट्स के बंद करने का नहीं है। इससे बड़ा मामला है कि किस तरीके से वहाँ पर सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जो लोग लिख रहे थे, बोल रहे थे, उनको ही बंद कर दिया गया। उसके बाद नेपाल में भयंकर बवाल मचा हुआ है और आज जो है जेनजी, जिनको हम जेनजी कहते हैं, वो आज जो है वहाँ की संसद तक पहुँच आए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खबर आ रही है नेपाल से, जहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन फूटा है और वो सरकार के खिलाफ फूटा है, जिसने वहां की जनता ने, खासकर युवाओं ने संसद पर कब्जा कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवाओं में कितना गुस्सा है। वजह बताई जा रही है कि वहां की सरकार ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब समेत 24 से ज़्यादा ऐसे सोशल साइट्स को बैन कर दिया था, जिससे वहाँ के युवाओं में जो गुस्सा था वो फूट गया। युवाओं का कहना है कि लगातार सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही थी उसके खिलाफ हम सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठा रहे थे, जिसको देखते हुए सरकार ने, वहाँ की जो ओली सरकार है, वहाँ उस पर बैन लगा दिया है। तो आप समझिए कि ये कितना खतरनाक है। अगर आप मीडिया को कंट्रोल करने लग जाएं, सरकारें कंट्रोल करने लग जाएं, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? यही स्थिति हमने देखी थी श्रीलंका में। वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी दुम दबाकर भागना पड़ा था। जब जनता जागरूक होती है और अपने लिए आवाज़ उठाती है तो ऐसी ही स्थिति बनती है। यही हालात है नेपाल में। कब तक आप जो है उनको धर्म के नाम पर या देश के नाम पर, कब तक आप उनको लॉलीपॉप देते रहेंगे? आखिर में आकर वो रोजगार का सवाल पूछेंगे, बेरोजगारी का सवाल पूछेंगे, भुखमरी का सवाल पूछेंगे। यही हुआ नेपाल में भी। नेपाल से जो तस्वीरें आ रही है वो बहुत ही भयानक है। वहाँ की जो है सरकार पर जो है कब्जा करने की कोशिश भी हुई है। ये देखिए, नेपाल सोशल मीडिया पर पाबंदी, भ्रष्टाचार के खिलाफ काठमांडू में युवाओं का ओली सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, भारी हंगामा, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ाई गई है। नेपाल में 4 सितंबर को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिए गए। नेपाल सरकार के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि नेपाल सरकार ने आनन फानन में इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई। काठमांडू में रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो झड़प भी हुई है और लोग जो है अभी तक 9 लोगों के मरने की खबर भी आ रही है। और ये देखिए, ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि नेपाल मेटा और एक्स जैसे सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर रखा। ये नेपाली टिकटॉक पर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्या? तो देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है। नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ जेनजी प्रोटेस्ट, संसद से लेकर सड़क तक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं ने विद्रोह का शंखनाद किया। ओली सरकार ने पिछले दिनों 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन किया था। नेपाल के जागरूक युवाओं ने बगावत कर दी है। तानाशाही ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है, चाहे कोई भी मुल्क हो। नेपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन के चलते भड़का युवाओं का गुस्सा संसद की दहलीज तक पहुंचे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के गेट नंबर 2 के पास आग लगा दी। अचानक हुए प्रदर्शन और सुरक्षा तैयारियों की कमी के चलते मामला बिगड़ गया। अब सेना के हवाले हैं। तो कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और ये तस्वीरें जो बता रही है कि काठमांडू में सड़कों पर जो है जनसैलाब है। नेपाल में भ्रष्टाचार के चरम और सोशल मीडिया पर बैन के चलते हो रहे प्रदर्शन का विहंगम दृश्य देखिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के गेट नंबर 2 के पास आग लगा दी। अचानक हुए प्रदर्शन और सुरक्षा तैयारियों की कमी के चलते मामला बिगड़ा, अब सेना के हवाले हैं। तो देखिए, लगातार जो है लोग लिख रहे हैं और जो खबर आ रही है कि संसद के पास, वहाँ पर जो युवा थे वो संसद के पास भी घुस आए हैं। तो ये बताता है कि युवा कितने जागरूक है। नेपाल में भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वहाँ की जो भ्रष्टाचार नीतियाँ हैं, जो सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको दबाया जा सके, जिसके चलते सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया था। ऐसा ही आप देखते हैं भारत में लगातार जो सरकार से सवाल करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनको लगातार डराया धमकाया जाता है ताकि उनकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं,
जो गलत नीतियां हैं वो जनता के सामने ना आ सके, क्योंकि मीडिया पर तो पूरा कंट्रोल है। मीडिया तो खबर चलाता ही नहीं है, बल्कि जो सोशल मीडिया या कुछ एक्टिविस्ट हैं, अगर वो कुछ चीज़ें दिखाते हैं, खबरें चलाते हैं, तो उन पर मुकदमे कर दिए जाते हैं। मीडिया तो हिंदू मुसलमान ही करता है। अब खबर आ रही है कि अडानी ने भी कुछ जर्नलिस्ट और एक्टिविस्टों के खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा किया है, ताकि वो उनके और उनकी कंपनी के खिलाफ जो है मुकदमा वो रिपोर्टिंग ना कर सके। उन्होंने रिपोर्ट की थी अडानी के खिलाफ, अडानी की कंपनी को लेकर जो किस तरीके से अडानी को जो है सरकारी ठेके दिए जा रहे हैं, ताकि ये दुनिया को ना पता चल सके, इसीलिए डराया जाता है। लेकिन अभी भारत में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कोई भी तानाशाह बैठकर अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। ये बाबा साहेब के संविधान है, जहां पर अभी भी देश में इतना लोकतंत्र बचा हुआ है कि कोई भी आकर देश को कब्जे में नहीं ले सकता, वो भी खासकर अपने दोस्तों के लिए, जो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए देश को गिरवी रख रहा हो। अभी हम आपको बता दें कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अमेरिका ने, ट्रंप ने उनके ऊपर 15% टैरिफ लगा दिया था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और मीडिया 50% टैरिफ लगवाने के बावजूद भी इस पर ना तो कुछ बोले हैं, और मीडिया तो इतना बेशर्म है कि वो 50% टैरिफ के फायदे बताने लगा था कि इसका नुकसान अमेरिका को होगा। हालांकि स्थिति यह है कि अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और बनारस, जहां ये इंडस्ट्रियां हैं, वहां पर उनकी जो मालिक हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि टैरिफ का असर सीधा उन पर पड़ा है और उनके कारोबार पर असर देखने को मिला है। लेकिन मीडिया दिखाएगा नहीं, सोशल मीडिया के जरिए जो कुछ खबरें आती हैं निकल कर, वो भी दबा दी जाती है। तो इसी तरीके से भारत में भी कोशिश हो रही है कि लगातार जो उनके भ्रष्टाचार है, जो गलत नीतियां हैं, उनको सामने ना लाया जा सके। चाहे वोट चोरी हो, जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, सरकार भी चाहती कि वो अपना पूरी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करे। लेकिन नेपाल में जब आपने उनके हाथ से मोबाइल ही छीन लिया जिसमें वो लगे रहते थे, तब उनका गुस्सा फूटना जाहिर था और वो सड़कों पर उतरे। सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी बातें रख रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन जब वो फ़ोन ही बंद हो गया तो फिर उनके पास करने को कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने सीधा सड़कों पर उतरे, संसद पर कब्जा किया और पूरा जो है वो काठमांडू राजधानी को घेर लिया और सरकार के खिलाफ एक बगावती विरोध किया। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत में भी इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार कोशिश करती है कि जो उनके खिलाफ खबरें हैं उनको दबा दिया जाए, और जिस तरीके से यहाँ भारत में भी सेंसरशिप की बात की जाती है, क्योंकि मीडिया तो पूरा कंट्रोल है, अभी भी सोशल मीडिया बचा हुआ है जहाँ पर कुछ लोग अपनी बात रख पा रहे हैं, जिससे सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आती है। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।